मैं ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं किसी किस्म के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करूँ, क्योंकि मैंने खुद सलमान इकबाल साहब से ये वादा किया कि मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा जो खुदा न खास्ता किसी भी तहजीब के ज़ुमरे में गिरा हुआ। तो मैं बड़े अदब से ये कहूँगा कि आपने इंतहाई गलत बयानी की। कुछ लोग गलत बयानी को और अल्फाज का नाम देते हैं। आज आपकी इत्तला के लिए जो आपको शायद नहीं पता चीज़ हो सकता है, क्योंकि आप याद करें कि आपने 4 दिन पहले पाकिस्तान रेंजर्स को एक मैसेंजर भिजवाया 4 दिन पहले। वो मैसेंजर का नाम है फ़रूक नसीम, और फ़रूक नसीम के थ्रू आपने ये भी मैसेज भिजवाया कि मुझे बड़ी शदीद किस्म की बीमारियां लाहक हैं, मैं तो मूव नहीं कर सकता और मेरे तो अभी पता नहीं क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। और फिर आपने कहा कि मैं तो अफवाज पाकिस्तान की बहुत कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। मेरे इर्द गिर्द लंदन में 4 अफराद का टोला है जो मुझे बहुत ही गुमराह करके रखते हैं। उन्होंने मुझे गलत खबरें दी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये खबर आपको लंदन के टोले ने दी कि कराची के टोले ने दी। आपको 90 जो आपका घर है, खुर्शीद हॉल जो आपकी गालिबन वालदा के नाम पे है, वहां पे अपने नस्ब किए हुए कैमरास की मैं फुटेज आपको आज दिखा रहा हूं, जिसके ऊपर टाइम लाइन भी है। ये है खरा सच, इसीलिए खरा सच को बंद किया जाता है बार बार, लेकिन जब भी आएगा वो इंशाल्लाह किसी की नींद जरूर खराब करेगा। वॉच दिस। तकरीबन 3:30 बजे सुबह को रेंजर्स आए 90 और उसके 5 एंट्री पॉइंट्स जो थे उस आबादी के, उसको वहां पे जाके उन्होंने टेक ओवर किया। वहां पे जितने अफराद थे, मुसल्ला अफराद थे, उनको गैर मुसल्ला किया गया। और उसके बाद ये आप देखें, इसमें टोटल ऑपरेशन में मैं आपको इंतहाई वसूख से बता रहा हूं कि कुल, यहाँ पे फुटेज जरा रोक लें प्लीज, रोक लें, मैं क्योंकि बात कर लें। ये आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे कुल 110 रेंजर्स के अफराद आए थे, कोई एक फौज नहीं आई थी। ये खुर्शीद हॉल की एंट्रेंस है और ये फरहान जो बदनाम ज़माना किलर, टारगेट किलर, वो वहां पे अंदर आ रहा है उस वक्त। ये पहले साथ वाले कहीं घर में था, फिर इसको पता चला कि रेंजर्स आई है तो ये निकल के वहां पे अंदर आ गया खुर्शीद हॉल में। और ये आप इस पे टाइम लाइन भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के ऊपर मुझे नहीं पता, ये टिकर की वजह से शायद कट गई हो। राव साहब कोशिश करें कि टाइम लाइन वीडियो की जरूर नजर आए, ताकि अल्ताफ हुसैन साहब जो लंदन में देख रहे होंगे उनको क्लियर पता चले। और उसके बाद क्या हुआ कि सिर्फ 2 अफराद रेंजर्स के अंदर आए। ये अभी आप देखिएगा कि बाकी लोग भी आ रहे हैं। अभी आपको एक मैं बड़ी है, ये 4:41 हैं और ये एक और किलर जो है मिनहाज, ये वहां पे आया और ये गालिबन अंदर से आके गायब हुआ था। मिनहाज की एक बड़ी स्टोरी है और ये क्या कर रहा था वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। आप देखिएगा कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, एक बड़ी हैरान कुन शख्स की चहलकदमी है। आने दें, फुटेज को चलने दें अभी आगे। ये किलर्स कुछ इनके अंदर आए हैं और इनके कुछ मेंबरान भी हैं और एमपीएस भी हैं यहाँ पे खड़े हुए। अब 2 रेंजर्स के अफराद बस यहाँ पे आए अंदर, उन्होंने कोई ज्यादा जहमत भी नहीं दी इनको। एक आते ही अंदर चले गए और एक वहीं पे हैं पीछे। किसी को मारा नहीं जा रहा, किसी को पीटा नहीं जा रहा, किसी के हाथ में कंबल नहीं है, कोई थे नहीं हैं, खड़े होके आ रहे हैं, अपनी बंदूकें जो हैं अपने हाथ में लेके आ रहे हैं और वो नीचे की तरफ पॉइंटेड हैं। किसी को अपना फोर्स नहीं किया जा रहा, जदकूब नहीं किया जा रहा। आप देख सकते हैं वहां पे सिर्फ 2 अफराद रेंजर्स के पूरे खुर्शीद हॉल के अंदर आए हैं। अब ये साहब आ गए, हमारे फेवरेट साहब, ये चहलकदमी कर रहे हैं हाथ कर, क्योंकि पीछे ऑपरेशन हो रहा है। इनको पता है कि ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ये यहां पे पता करने आए कि अंदर कौन कौन आ गया है और बड़े आराम से बाहर चले गए। कुछ लोगों का ख्याल है कि आमिर खान मुखबिर हैं, मुझे नहीं पता ये मुखबिर हैं कि नहीं है। ये अब रेंजर्स की मजीद फोर्स जो है, कुछ 6-7 अफराद जो है वो वहां पे दाखिल हुए हैं और उन्होंने खुर्शीद हॉल और दीगर मुल्हिका जो इमारतें हैं उनको टेक ओवर करना शुरू कर दिया। याद रखें, ये ARY के प्रोग्राम खरा सच में आप एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं। ये वो कैमराज हैं जो 90 के अंदर नस्ब हैं, ये उनकी वीडियो फुटेजेस हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये फरहान पकड़ा गया, ये अंदर से पकड़ा गया, यहाँ पे रो रहा है, पहले कस्में खा रहा था कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मुझे खुदा के लिए छोड़ दो। फिर पकड़ा गया। अब ये 90 बाहर से आपको मैं दिखा रहा हूं, ये वो घर है अल्ताफ हुसैन का। इसके अंदर जब गए कि कितने लोग गए और किस तरह से गए, कौन सी तोड़ फोड़ हो रही है यहाँ पे और कौन सी अपना कंबल लेके आए जा रहे हैं और कंबलों में असला लाया जा रहा है और वो भारी असला जो
लेके आए रेंजर्स वहां पे 90 के कैमरास जो हैं अपने, वो क्यों वो असला मिस कर रहे हैं? मुझे नहीं पता अल्ताफ हुसैन, आप गलत बयानी कर रहे हैं कि आपको किसी ने गलत बताया या आपको इंफॉर्मेशन ही गलत दी ताकि आपकी तकरीर जो है उसका हम लोग तमस्खर उड़ा सकें, उसका मजाक उड़ा सकें या उसको हम इस तरह से चैलेंज कर सकें। अब ये आप देखें, एक घर है, इस घर के अंदर से नादिर शाह पकड़ा गया। ये बिल्कुल 90 के सामने वाला घर है, वो अपनी बेगम के साथ हैं, उनकी बेगम को कोई हाथ नहीं लगा रहा, उनकी बेगम से किसी ने अपना कुरपट्टा नहीं छीना, कुछ नहीं किया। बड़े आराम से नादिर शाह को, जो एक पेशावर टारगेट किलर और क्रिमिनल हैं, उनको किस तरह से वहां से पकड़ा गया और उनको वहां से लाया गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि तकरीबन यहां से रेंजर्स को इतनी यानी एक्यूरेट इतलात थी। उबैद केटू, ये उबैद केटू जो है वो यहां से पकड़ा गया। उबैद केटू के मुतालिक कराची में रहने वाला हर शरीफ शहरी जानता है कि ये कौन है। और ये आपको मैं 90 के अंदर की फुटेज दिखा रहा हूँ, उसकी अलमारियां वगैरह जब खुली और वहां से जो अस्ता निकला वो उस पर मैं आता हूँ, अभी उसकी तफसील आपको मैं बताता हूँ। लेकिन ये यहाँ से ये सारे जो हैं पकड़े गए। एक भी ऐसे फर्द को नहीं पकड़ा गया जो आम शहरी था, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया गया, किसी को मारा नहीं गया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान रेंजर्स को जितना ज्यादा भी हम खराज तहसीन पेश करें वो कम होगा यहाँ पे, कि उन्होंने कानून किसी तरह तोड़ा नहीं और कानून की किसी तरह उन्होंने वहां पे लाइंस जो हैं उनको क्रॉस नहीं किया और उनके मुतालिक जो कहा थे, हैं नहीं वो हैं और वो रहेंगे और यहाँ पे रोकें। ये पूरे मीडिया को जो दिखाया जा रहा है, ये खुर्शीद हॉल की टॉप फ्लोर है, 5th फ्लोर है, उसके ऊपर असला जो है निकाल के 4th फ्लोर से वो वहां पे रखा गया। और इस असले की खूबसूरती ये है कि इसमें जर्मनी से 222 प्रिसिजन फायरिंग राइफल्स वो मिली हैं, रशियन LMGs मिली हैं, स्नाइपर गन्स मिली हैं, 30,000 वेरिएबल राउंड्स यहां पे मिले हैं, साइलेंसर फिटेड राइफल्स मिली हैं, जो अफवाज पाकिस्तान के पास इस्तेमाल होने वाली G3 राइफल्स हैं वो मिली हैं, और जो एक आम दहशतगर्द का फेवरेट हथियार AK-47 वो बेइंतहा तादाद में मिली हैं। लेकिन यहां पे रोकें, ये रोकें, मैं अभी एक चीज दिखानी है, इस फुटेज को प्लीज रोकें। ये इस फुटेज में अब आप राव साहब, मैं अब आपको बताऊंगा, इस फुटेज को यहीं से मैं दोबारा चलवाऊंगा। लेकिन ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखें कि सारा इक्विपमेंट बड़ी नीटली पैक्ड है, जैसे शिपमेंट हो रही होती है उसकी, वो को हब्बड़ दब्बड़ में नहीं है, वो को निकाल के जैसे ग्वाल मंडी पुलिस जो सामने रखती है उस तरह से नहीं है, हर एक अपनी पैकिंग में है। लेकिन इस पैकिंग में सबसे खौफनाक बात क्या है, आज आपको मैं एक सील दिखाता हूं, एक एम्बलम दिखाता हूं, एक एविडेंस आपको देता हूं कि US नेवी के वेपन्स यहां से पकड़े गए और तमाम अपनी पैकिंग में वो पकड़े गए। और ये वेपन्स गालिबन वो हैं जो तालिबान को अमेरिकन ने दिए थे, और तालिबान को जब दिए थे तो उनसे ये खरीदे गए हैं। यानी जिसकी इतनी हम बुराइयां सुनते हैं कि तालिबान ऐसे हैं, तालिबान ऐसे हैं, एक्चुअली इस हमले के बाद या इस ऑपरेशन के बाद ये पता चल रहा है कि MQM और तालिबान का को बड़ा गहरा गठजोड़ और उनके रवाबित हैं, जिसमें असले की खरीदो फरोख्त और तरसील जो है वो शामिल है। अब आपको मैं US आर्मी की सील्स दिखाता हूं उस असले के ऊपर, देखें, इस वीडियो वहीं से चलाएं जी, और इसके आगे से आप देखिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा जल्दबाज किस्म का बयान US की तरफ से आया, जैसे हशश करने की जरूरत है कि कालीन के नीचे सारा गंद डाल दो और वो गंद ना दिखाओ। और यानी US आर्मी में नहीं, दुनिया की किसी भी आर्मी में जब उनके वेपन्स गायब होते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद में गायब होते हैं, तो उनके सीरियल नंबर्स जो हैं वो डिनोट होते हैं, उनको लिखा जाता है और उनके मुतालिक तहकीकात होती हैं, उनकी तहकीकाती रिपोर्ट्स होती हैं। यहाँ पे उन्होंने ये डिनाई नहीं किया कि ये सीरियल नंबर्स उनके नहीं हैं, यहाँ पे उन्होंने ये डिनाई नहीं किया कि ये चोरी के वेपन्स हैं, कि खरीदे हुए वेपन्स हैं, कि गिफ्टेड वेपन्स हैं जो वहां पे आ गए। लेकिन यहाँ पे ये जरूर कहा फारूक सत्तार साहब ने कि हमारे पास जितना असला है वो लाइसेंस्ड है। ये अमेरिकन वेपन्स, रशियन वेपन्स, जर्मन वेपन्स और वो G3 राइफल्स जो पाकिस्तान आर्मी के इस्तेमाल में हैं, उनका असला आपको किसने बना के दिया, ये जो है इसका जवाब तो
फारूक सत्तार साहब ही दे सकते हैं। और आपको अब मैं बता दूं, ये एक्सक्लूसिव फुटेज है 90 के अपने कैमरा से ली गई है, जो ऑपरेशन के टाइम पे है। ये प्रॉपर्टी ऑफ द यूएस गवर्नमेंट की जो मोहर है वो आप उसके ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर उसका सीरियल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। और ये बड़ी शदीद किस्म की यहाँ पे डिस्कवरीज हुई हैं इस वक्त 90 के ऊपर। और ये कहना कि कंबलों में लेके आए या छुपा के लेके आए, वो हमारे ऊपर प्लांट कर दिया। 90 के अपने जो कैमराज हैं उनसे मैं आपको साबित कर रहा हूं कि हकीकत क्या है वहां पे और क्या नहीं है। मेरे पास और भी फुटेज है, लेकिन सारी फुटेज आज मैं एक दिन में नहीं दिखा सकता, क्योंकि मुझे भाई साहब को जगा के भी रखना है। अभी इंशाल्लाह मैं एक एक करके उनको मैं रिलीज करूंगा, लेकिन जब मैं ब्रेक से आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आमिर खान की कल एक बेल एप्लीकेशन जाने वाली है कोर्ट में, और आमिर खान ने अपने कैप्टन से यह रिक्वेस्ट की है कि मेरी बेल किसी तरह नामंजूर करवा दें, क्योंकि फिर मेरी जान को खतरा है। वो जान को क्यों खतरा है, आमिर खान ने वो कौन सा बयान दिया जो उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है? एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक।